Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. So on last lecture we have started with modern periodic table. So in this lecture we will continue that. Okay, for that let's go to the board. हाँ तो बच्चों पिछले में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर दिया था जिसमें हम लोगों ने ग्रुप्स के बारे में पढ़ भी लिया था। ठीक है, ग्रुप्स क्या कि शुरुआत के दो जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, इधर भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आखिरी वाला कौन सा था, इनर्ट गैस का था, बीच वाले ट्रांजिशन थे, ठीक है, और बीच में यहां कहीं पे दो इनर ट्रांजिशन थे। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे पीरियड्स के बारे में। क्या देखेंगे भाई? पीरियड्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि कितने पीरियड होंगे भाई, हमारे पास कितने पीरियड्स होंगे भाई? 7। यहां लिख देते हैं 7। क्या होंगे? 7 पीरियड्स होंगे। कितने होंगे? 7। तो बात करते हैं अगर फर्स्ट पीरियड की, फिर बात करेंगे सेकेंड पीरियड की, फिर बात करेंगे थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, फिर सिक्स्थ की और फिर सेवंथ पीरियड की। ठीक है भाई, इतना क्लियर? चलो शुरू करें। दिख रहा है ना सबको? चल तो जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने होते हैं? 2। ठीक है, कहां से कहां तक होते हैं? एटॉमिक अगर हम नंबर की बात करें तो सिर्फ 1 और 2 एटॉमिक नंबर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें 8 होते हैं। कहां से कहां तक? 3 to 10। इसमें भी 8 होते हैं, 11 to 18। इसमें कितने होते हैं भाई? 18 होते हैं। कहां से कहां तक? 19 to 36। फिर फिफ्थ में भी 18 होते हैं। कहां से? 37 to 54। ठीक है, फिर इसमें 32 होते हैं। कहां से कहां तक भाई? 55 to 86। और इसमें 26 अभी तक नोन है। कहां से कहां तक? 87 to 1112। देखो अलग अलग बुक्स अगर आप प्रेफर करते हो तो मैं भी शायद अगर वो पुरानी छपी होगी तो किसी में 109 हो, किसी में 110। ये तो रिकवरी रिसर्च चल रही है ना, तो बुक्स हो सकता पुरानी हो तो उसमें कम हो। ठीक है, तो ये वाले पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, ये वेरी हो सकता है किसी बुक में 23 हो, किसी में ज्यादा, किसी में कम। ठीक है, अब देखो टाइप की बात करें अगर हम तो देखो भाई शॉर्टेस्ट है क्या? देखो 2 ही है क्या सब में? देखो सबसे छोटा, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा। फिर इसके बाद इन दोनों में 8 तो इनका नाम हम शॉर्ट रख देंगे। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने क्या नाम दे दिया? लॉन्ग। अब देखो ये लॉन्गेस्ट है क्या अभी तक का, और अभी तो ये अंडर डिस्कवरी ही है, अभी तो ये ग्रुप चल ही रहा है। ठीक है, अब गौर करने वाली बात क्या है कि ये 2 ग्रुप अगर हम यहां पे लिखें ये, तो ये ग्रुप में क्या होते हैं? हमने पहले भी बताया था लेंथेनाइड्स होते हैं। और लेंथेनाइड्स कहां से कहां तक होते हैं? 58 to 71। इसके बाद इसमें क्या होता है भाई? इनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। और ये कहां से कहां तक होते हैं? 90 से 103। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो किस पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 6th पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। कोई पूछे एक्टिनॉइड्स किस पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर होगा 7th पीरियड। कोई पूछ ले लेंथेनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं,
तो 58 से 71 तक, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 14 एलिमेंट्स हो गए क्या? उसी तरह 90 से 103 ये भी 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, समझ गए? तो जनरली जो हम 1 और 2 देख रहे थे, ठीक है, 1 और 2 इनको जनरली हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या ग्रुप की ये बात कर रहे हैं हम? ग्रुप 1 2 3 से लेके 12 तक इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। ये ग्रुप की बात हो रही है। इसके बाद 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होते हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये ग्रुप के लिए डिस्कशन बताया था और ये पीरियड के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इन ग्रुप्स को एस ब्लॉक एलिमेंट, डी, पी, एफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक में होता है, इसलिए इनका नाम एस ब्लॉक पड़ जाता है। इनका वैलेंस डी में होता है इसलिए डी, इनका वैलेंस पी पे होता है इसलिए पी, और इसका वैलेंस एफ पे होता है इसलिए एफ। ठीक है, क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है उस शेल के हिसाब से नाम पड़ जाता है। ठीक है, शेल बोलो या सब शेल बोलो। ठीक है, समझ गए? तो मैं भी शायद ये आपके में अभी नहीं हो तो इसको हटा देते। ठीक है, अच्छा, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे थे भाई? पीरियोडिक टेबल। मतलब हमने बताया था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही थी ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही थी। मतलब यहां से हमने शुरू किया, ये एक पीरियड खत्म हुआ, जब अगला पीरियड शुरू हो रहा था तो वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर रिपीट, मतलब इसकी जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा था। फिर आगे तक गए, फिर लौट के आए तो ये फिर सिमिलर, तो इसके नीचे इसकी, इन सब की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी क्या? है ना? इसी तरह तो सिमिलर होगी, क्योंकि भाई यहां पे खत्म हुई फिर यहां शुरू हुई तो इसके सिमिलर, ये इस हिसाब से ये इसके जस्ट नीचे तो ये सिमिलर। तो ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ग्रुप वाले, ये क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हमने बोला सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नहीं बोला है, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा। एक जैसा मतलब अगर एक के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरे के भी 4 होंगे। मतलब अगर हमने एक ग्रुप, जैसे कोई भी ग्रुप पकड़ा, इसमें अगर हमने पहले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे कि इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इसके भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 ही होंगे। उसी तरह पीरियड में सब में 4 होंगे, चाहे हम पीरियड 1 देख ले, 2 देख ले, 3, 4, 5। अगर ग्रुप सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी नहीं पता होगा, है ना? पढ़ाई कहां करते हो आप लोग ढंग से? तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन which क्या exist in valence cell of an element। मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एलिमेंट की वैलेंस सेल में रह रहे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस सेल क्या होती? नया क्वेश्चन। तो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एटम था, ये एटम का ये न्यूक्लियस था, फिर ये एक शेल, ये तो पता होगा ना शेल्स होती हैं, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है, क्लियर है इतना?
आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ने से एक चीज और देख लो, जितने भी ग्रुप होंगे तो ग्रुप में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। रुको ढंग से मैं इरेज करके लिख देता हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सेम क्यों होंगे, वो कहां अभी समझ में आया होगा, अभी तो बताया ही नहीं ना। हाँ, हाँ तो इतना जान लो क्या, कि एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे। अगर ऊपर वाले के पास 4 है तो इस ग्रुप में जितने आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। ठीक है, और एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो हैं ये सेम होंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम होंगे। अगर इस एलिमेंट के पास 2 शेल है तो इस पीरियड में सबके पास 2 शेल ही होंगी। इतनी बात क्लियर है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, इरेज करते हैं, ये समझ गए ना, ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो भाई ले ले। चलो लेट्स मूव फर्दर। चलो अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या है। अच्छा रुको, ट्रेंड्स से पहले कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, कोई एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई एलिमेंट है हमारा, तो एलिमेंट है तो यहां बीच में उसका न्यूक्लियस होगा कि नहीं, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के वासियों को क्या कहते थे, मतलब जो लोग न्यूक्लियस में रहते थे उनको क्या बोलते थे, जल्दी बताओ, पिछली क्लास में बोला था, बताया था, क्या हुआ, उनको बोलते थे न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते थे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के वासी न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है भाई, न्यूक्लियस के वासी भी हमने बताए थे कौन कौन होते हैं, 2 नाम लिए थे उस समय। तो न्यूक्लियस के वासी होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो भाई, जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, प्रोटॉन के पास मास होता है और इसका मास 1 यूनिट माना जाता है। ये माना जाता है 1 यूनिट, जब हम इसका मास डिफाइन करते हैं तो 1 यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। और प्रोटॉन पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। वैसे एग्जैक्टली कूलॉम में बात करोगे, मास को ग्राम में या केजी में बात करोगे तो कुछ और वैल्यू है, हमने 1 यूनिट बोला है। ठीक है, तो ये तो होते हैं न्यूक्लियस में। अच्छा हाँ, न्यूट्रॉन की भी तो बात कर ले। न्यूट्रॉन का भी मास 1 यूनिट माना जाता है, मगर न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, या इसको आप चार्जलेस कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर इसके शेल्स होते हैं, ऐसे देखी होगी सेल्स, है ना, कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में, कभी तो पढ़ा होगा। सेल्स में भाई साहब कौन घूमते हैं, सेल्स में भाई साहब घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इनके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका मास कंसीडर नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और कितना, 1 यूनिट के बराबर। तभी तो देखो, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तभी तो इनमें अट्रैक्शन होता है, तभी तो ये इसमें रुके रहते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो समझ गए भाई। तो अब देखो भाई,
जो ये पहली शेल होती है, कौन सी? पहली शेल। पहली शेल सिर्फ कितने होल्ड कर सकती भाई? पहली शेल कितने होल्ड करेगी? सिर्फ 2, सिर्फ 2। दूसरी शेल कितने होल्ड करेगी? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल कितनी करेगी? 8 इलेक्ट्रॉन। चौथी शेल कितनी करेगी? 18 इलेक्ट्रॉन। तभी तो देखो ये पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे, क्योंकि पहली शेल सिर्फ 2 ही होल्ड कर सकती थी, इसलिए पहले पीरियड में 2। दूसरी पीरियड 8 थे, उसमें भी 8 थे, क्योंकि 8 होल्ड कर सकते इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 एलिमेंट हो जाते। उसी तरह तीसरा, फिर चौथा में 18, फिर इसी तरह आगे हम बढ़ते जाते। तो ये समझ गए, मतलब पहले शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? हमने 3 बना दिया, गलत है, 2 ही आ सकते हैं मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है, उसी को हम ऑक्टेट नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ऑक्टेट। कहते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ड्यूप्लेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? ड्यूप्लेट। इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो ड्यूप्लेट वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है, He, जो कि इनर्ट गैस है, और यही हमने एग्जांपल में भी आपको बताया होगा। क्या? जब हम इनर्ट गैस के एग्जांपल दे रहे थे पिछले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि इनर्ट गैस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट होता है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना क्लियर है? चले आगे। पक्का? चलो बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। इरेज कर दें? हाँ, तो अब हम ट्रेंड शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं एटॉमिक साइज, या हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। बात एक ही है। क्यों बात एक ही है भाई? क्योंकि देखो, अब ये, क्योंकि हमने सर्कुलर माना है एटम, ठीक है, तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। और बात एक ही, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो साइज भी बढ़ा रहे, साइज बढ़ा लो या रेडियस, बात तो एक ही है। तो देखो भाई, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है। देखो भाई, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज क्या होता है हमारा? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्यों करता है? ये भी अभी देखेंगे। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, कहां? ये कहां होता है? लेफ्ट टू राइट। क्या बोलते हैं हम इसको? लो लिख दें, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। और ये होता है टॉप टू बॉटम, या इसको भी छोटा कर दें, टॉप टू बॉटम या डाउन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम इन ग्रुप या डाउन अ ग्रुप। तो डाउन अ ग्रुप में क्या होता है? हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों करता है? अब देखते हैं। अच्छा, अगर पीरियड 1 है तो न्यूक्लियस के बाद एक शेल, अगर पीरियड 2 है तो 2 शेल, ठीक है। और अगर 3 है तो 3 शेल, ठीक है। एक इसके, रुको, तीसरी अच्छे से बना दे रहे। ये न्यूक्लियस, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। क्या ये पूरे पीरियड में यही रहेगा? क्या हमने क्या बताया था? एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते। तो अगर इसमें 1 शेल है तो इस पीरियड में जितने होंगे सब में 1 शेल होगा। इसमें 2 शेल है तो जितने होंगे सब में 2 शेल होंगे, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि जब हम पीरियड में इधर से इधर बढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ता है। लिखा था टेबल में 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10
फिर 11 12 फिर 30। तो एटॉमिक नंबर इधर की तरफ बढ़ता है क्या? इधर से इधर की तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने का क्या मतलब है? एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि प्रोटॉन बढ़े, प्रोटॉन बढ़े तो और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये कैंसिल आउट होके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाएंगे एटम को। कम ज्यादा हो जाएंगे तो इन्हीं का चार्ज आ जाएगा। फिर अभी ये भी सीखेंगे, आयंस होते हैं जिनके पास चार्ज होता है। तो अगर न्यूट्रल बनाना है तो सेम नंबर होंगे, ठीक है। और इधर से इधर नंबर ऑफ क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं। अब सोचो न्यूक्लियस के पास पहले एक चार्ज था पॉजिटिव और बाहर एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, तो इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि अंदर अगर हम तीन, अब यहां तो तीन होंगे नहीं, नीचे वाले में बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम यहां पे तीन पॉजिटिव रख दें और बाहर तीन नेगेटिव घुमा दें, तो बताओ जब चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्या? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका क्या मतलब है कि ये शेल थोड़ी सी पास आ जाएगी, पास आ जाएगी तो क्या होगा? एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। क्या होगा? एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, है ना भाई। ये सेल तो एक ही है। अब जैसे ये आप मान लो एक ऐसा रबर बैंड लो या कुछ भी लो, इसको ज्यादा तेजी से अंदर की तरफ खींचोगे तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होके यहां अंदर आ जाएगा। क्या अंदर आ गया? मतलब साइज कम हो गया। और ये चीज धीरे धीरे फोर्स बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये चार्ज बढ़ने की वजह से एटम श्रिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है, मतलब साइज कम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? अब ऐसे हमने बता दिया श्रिंक कर रहा है, ये तो लिखोगे नहीं। क्या लिखोगे? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period as we move left to right in a period the effective, लिख रहे हैं ना सब लोग, the effective nuclear force of attraction NFA, effective nuclear force of attraction on valence electron increases, therefore size decreases। समझ में आया इतनी बात? पक्का? चलो अगला देखते हैं भाई। कह रहा है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी ग्रुप में तो क्या होगा? तो देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो पहले वाले के पास एक शेल थी, दूसरे वाले के पास दो शेल हो गई, तीसरे वाले के पास तीन शेल हो गई। या धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है क्या? तो यही तो लिखा है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन अ न्यू शेल या ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक। अब एक एक्सेप्शन होता है, वो भी देख लेते हैं क्या होता है भाई एक्सेप्शन। ये लिखा रहने देते हैं, क्रॉस अ पीरियड डिक्रीज डाउन अ ग्रुप इंक्रीज। एक्सेप्शन क्या? देखो ग्रुप 17 हमारे पास हैलोजन का होता है क्या? अच्छा अभी ग्रुप के नाम नहीं पता होंगे, चलो ठीक है। ग्रुप 17 ये वाला, और ग्रुप 18 ये जीरो ग्रुप होता है या इनर्ट गैस का ग्रुप होता है। तो एक्सेप्शन क्या है कि देखो टेंडेंसी क्या कह रही हम इधर से इधर जाएं तो साइज डिक्रीज करना चाहिए। हमने यही तो अभी पढ़ा रूल कि हैलोजन का साइज क्या हो? बड़ा हो एज कंपेयर टू इनर्ट गैस। पर होता नहीं, होता क्या है? इनर्ट गैस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू हैलोजन।
ठीक है। अब इनर्ट गैस में अब एग्जांपल के अगर तौर पे बात करें तो इधर Cl इधर Ar, ठीक है, इधर कोई दूसरा हैलोजन इधर कोई दूसरा हैलोजन, ठीक है। तो पूरे हैलोजन और पूरे जीरो ग्रुप में आपको यही मिलेगी। मतलब अगर सेम पीरियड की बात करें, एलिमेंट सेम पीरियड के होने चाहिए, नहीं एक एलिमेंट यहां का एक नीचे का, नहीं, पीरियड सेम है तो हमारा रूल क्या कहता है कि इधर से इधर जाने पे घटना चाहिए, मगर हमारा साइज इधर से इधर जाने पे बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है? देखो भाई, इनर्ट गैस में हमने क्या बताया था, ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या भाई, और इसमें एक की कमी होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसका देखो एक तरह से देखें तो ये 18 से जस्ट पहले है, अगर आखिरी शेल में 8 है तो उसके जस्ट पहले एक एटॉमिक नंबर कम रहा होगा, मतलब उसके जस्ट पहले वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहा होगा, इसका मतलब उसकी शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम भरा होगा। आई बात समझ में? तो अब सोचो इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, इसके आगे वाले के पास 8 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा? या ऐसे समझो, एक ऐसे मान लो है, एक टेबल है राउंड राउंड और उसमें 8 लोग बैठे और 8 की ही जगह है, ठीक है। तो मान लो ये इसको तंग करता है, इसके मान लो नीचे लात में लात मारता है, तो ये बंदा गुस्सा होगा तो क्या करेगा? उठ के भाग जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, मतलब इनके बीच में एक तरह से तनाव हो जाएगा, क्या लड़ाई हो जाएगी, तो ये थोड़ा दूर खिसकेंगे, ये अपनी चेयर क्या करेगा, इससे थोड़ी बाहर निकाल के बैठेगा, यहां एकदम सट के नहीं बैठेगा। इसने इसको उंगली कर दी तो ये थोड़ा चेयर बाहर निकाल के बैठ जाएगा, इसने इसको उंगली किया तो ये चेयर, तो इस तरह इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। जबकि इसके साथ देखो क्या केस है, 1 2 3 4 5 6 7, एक जगह खाली, इसने इसको पैर मारा तो ये यहां खिसकने बजाय उठ के आके यहां बैठ गया, तो साइज बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सेम चार्ज है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ये साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या लिखोगे? इनर्ट गैस हैव fully filled valence shell, therefore the electronic repulsion between the electrons of valence shell are more, therefore the size increases। आई बात समझ में? पक्का? तो ये था हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, ठीक है। तो अभी और बहुत सारे ट्रेंड बचे हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वैलेंसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।